नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लक पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए शनि और राहु का प्रभाव आगे आपके लिए कैसा है। अगले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के लिए कैसा प्रभाव शनि राहु का है, क्यों ये जो समय चल रहा है इसमें जबरदस्त सफलता के योग आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही अगर आप डिटरमाइंड हो तो क्यों ये समय आपके बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। इन सब बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप परेशान हैं तो नहीं परेशान हैं तो दोनों ही स्थिति में वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। राहु केतु और शनि को लेकर के कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण चल रही हैं और आने वाले समय में हैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं शनि की। पहले 7.5 और फिर ढैया, 3 चीज आपके अंदर इन 12 सालों में शनिदेव ने डेवलप किया। इन 7.5 ढैया में पहली चीज, स्ट्रगल्स के बीच खुद को स्थिर रखना। देखिए, इस चीज को समझना जरूरी है, आप इसको समझिएगा। सबसे पहले जो शनिदेव ने डेवलप किया इन 12 सालों में, 2012 के बाद, सबसे पहले स्ट्रगल्स के बीच खुद को स्थिर रखना, दूसरा स्ट्रगल्स की परवाह ना करना, और तीसरा स्ट्रगल्स में खुश रहना, स्ट्रगल्स के साथ एक्सेप्टेंस लाना और जीवन में आगे बढ़ना। ये पहली चीज आपको शनिदेव ने 7.5 और ढैया में सिखाई। दूसरी चीज क्या है कि एनर्जी को सही दिशा में लगाना, गलत लोगों की के लिए परवाह नहीं करना, और जो भी अच्छे बुरे लोग हैं उनमें फर्क करके अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना, लोगों को बदलने में ना लगाना। ये चीज आपको शनिदेव ने आपके अंदर डेवलप की कि आप सभी आदमी से अच्छाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इन 12 सालों में शनिदेव आपको सिखा गए और आपको बता गए कि आप लोगों के पीछे मत पड़िए, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ लेकर के चलिए। तीसरी चीज, संसार की वास्तविकता आपको समझाई शनिदेव ने। स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी आपको अवगत कराया, स्पिरिचुअल भी थोड़ा सा आपको बनाया, ईश्वर से भी आपको जोड़ा, और संसार के भ्रम से भी कहीं ना कहीं बाहर निकाल करके आपको वास्तविकता के साथ जीना सिखाया। ये सब चीजें पिछले जो है 12 साल में शनिदेव ने आपके साथ की। अब ये जो चीजें की उसके रिजल्ट्स का समय है जब शनि 5th हाउस में है। इस चीज को समझिए आप। भले थोड़ा स्ट्रगल्स रहा हो श्रापित योग के चलते या कुछ कारणों से, लेकिन आने वाला जो समय संकेत आपके लिए दे रहा है वो बहुत पॉजिटिव दे रहा है। इसको समझना आप कैसे दे रहा है। तो सबसे पहले जो कुछ शनिदेव ने सिखाया आपको, जो कुछ शनिदेव ने आप में अच्छे बदलाव लाए, उसको लेकर के आप शनिदेव यहां बैठ गए आपके 5th हाउस में। यहां से इनकी दृष्टि कहां पड़ रही है? 7th हाउस पे पड़ रही है, 11th हाउस पे पड़ रही है और 2nd हाउस पे पड़ रही है। यानी बिजनेस, व्यापार से लेकर इनकम से लेकर के धन संचय तक, इन सब चीजों में शनिदेव आपको जागरूक कर रहे हैं, शनिदेव आपको प्रेरित कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहीं ना कहीं शनिदेव इस पीरियड में बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे, ताकि आपको वो बहुत कुछ दे सके। वो मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं आपको। आपके दिमाग में आइडिया चल रहा है बिजनेस व्यापार को कैसे डेवलप करें, इनकम को कैसे डेवलप करें, निश्चित रूप से धन को अपना कैसे बढ़ाएं। ये सारी चीजें आपके अंदर शनिदेव डाल रहे हैं। और क्यों डाल रहे हैं? वो आपको प्रेरित कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टीज भी जरूर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अब आप बिजनेस व्यापार को अच्छा करें, इनकम को अच्छा करें, अपना धन संचय जीवन में बढ़ाएं। ये सब चीज शनि विलिंग कर रहे हैं यहां पर बैठ करके। देखिए, पराक्रम के मालिक शनि है यहां पर, और पराक्रमेश होकर के कहां ज्ञान भाव में बैठे। पराक्रम और ज्ञान एक दूसरे से जुड़ गया है। अब यहां पर आपके शनिदेव आपको प्रेरित कर रहे हैं कि दिमाग तो लगाना ही है, उसमें पराक्रम भी डालना है अपना। मेहनत करो, हम रिजल्ट्स देंगे। दिस इज द टाइम जहां पर कि आप मेहनत से बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। बस आपको पीछे की चीज को भूलना होगा। 7.5 में ऐसा क्यों हुआ, ढैया में ऐसा क्यों हुआ, शनि यहां आ गए तो श्रापित योग में भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। इन सब चीजों से आपको बाहर निकलना है, और यू हैव टू बी पॉजिटिव। मैं आपको इसलिए ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे, पॉजिटिव समय में भी रिजल्ट्स नहीं ले पाओगे। क्योंकि एक पॉजिटिव इंसान ही होपफुल होकर के आगे के लिए वर्क करता है। तो बी पॉजिटिव, और आप इस चीज को समझिए कि यह समय पीछे रहने का नहीं है। आने वाला जो समय है उसमें शनि ज्ञान भाव में बैठे हैं, ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल करने का समय है। पराक्रमेश होकर के यहां बैठे हैं, मेहनत करने का समय है, चीजों को जीवन में बदलने का समय है। इन सब चीज का बहुत अच्छा मौका आपको शनिदेव दे रहे हैं। और निश्चय ही अगर आप मेहनत करते हैं, डिटर्मिनेशन रखते हैं, तो जो स्थिति बन रही है, और राहु भी देखिए यहां कुंभ राशि में है और केतु यहां पर है। जब केतु 10th हाउस से जुड़ा है तो थोड़ा सा आपको काम से डिटैच किया है। हो सकता है आपको काम करने की इच्छा थोड़ी कम हो रही हो, या इस पीरियड में 18 मई के बाद थोड़ी सी इच्छा आपकी कमी हो, आप वर्क थोड़ा कम कर पा रहे हो। ये सब चीजें थोड़ी बहुत हुई होगी, क्योंकि राहु और केतु जब ट्रांजिट करते हैं, अपना ट्रांजिट राशि परिवर्तन करते हैं, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट तो स्टार्टिंग में लाते हैं। लेकिन अगर आगे के लिए बात करूं तो राहु मित्र राशि में 4th हाउस में बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं, आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। पाप ग्रह हैं, जहां बैठेंगे और मित्र राशि में
बैठेंगे उस जगह को अच्छा करेंगे। लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई चीज फंसा है तो वो चीज क्लियर करने के संकेत दे रहे हैं। अगर आप कुछ लंबे समय से सोच रहे हैं कोई लैंड प्रॉपर्टी लेने का, कोई बिल्डिंग लेने का, कोई फ्लैट लेने का, वो बात राहु यहां पर बना सकते हैं। थोड़ा सा देखिए केतु जो यहां पर 10th हाउस में आपको वर्क प्लेस से थोड़ा जो अगर डिटैचमेंट दे रहे हैं या वर्क आपका नहीं होने दे रहे हैं तो इसके लिए आप मत घबराइएगा। केतु डिटैच करके फिर अटैच करता है, क्योंकि राहु यहां कुंभ में है और शनि यहां मीन में है, तो वो आपको बैठने नहीं देंगे, वो आपको वर्क करवाएंगे। ये दोनों ग्रह अपने प्लेसमेंट से वर्क करवा के आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बस करना क्या है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर करना है, क्योंकि ये जो समय है 2025 में अभी ये यही रहने वाले, फिर 2026 में भी रहेंगे। राहु 2026 में राशि परिवर्तन करेगा, लेकिन अभी टाइम है। तो यहां पर 1-1.5 साल राहु का प्लेसमेंट, 2.5 साल यहां पे शनि का प्लेसमेंट, ये बहुत कुछ आपको देने के लिए तैयार है। बस आप ये चीज मन से निकाल दीजिए कि मेरा भला नहीं हो सकता, मेरे साथ चीजें ठीक नहीं हो सकती। ऐसे कमेंट्स आते भी हैं, मैं कहता हूं इन सब चीजों को बिल्कुल निकालो दिमाग से। अनटिल अनलेस जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये पॉजिटिव थॉट्स को नहीं डेवलप करेंगे कि शनि यहां पर बैठ करके हमारे इनकम को, धन को यहां बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं, तब तक आपके लिए चीजें सही नहीं हो सकती। तो आप इस चीज को समझिएगा, ग्रह आपके लिए पॉजिटिव हैं आगे, और राहु शनि का प्रभाव भी मुझे आपके लिए अच्छा दिख रहा है आगे, क्योंकि देखिए यहां 4th लॉर्ड होकर के शनि आए हैं, यहां केंद्र का लॉर्ड होकर के त्रिकोण में शनि आए हैं। तो ये अच्छी स्थिति शनि की है, जहां पर आपके लिए लैंड प्रॉपर्टी से लेकर सुख सुविधाओं से लेकर के बाकी सभी चीज को आगे बढ़ाने का समय है। बस आपको यह समझना होगा कि थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज अगर तीसरी दृष्टि और 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से शनि दे रहे हैं, तो वो डिफिकल्टी थोड़ा बहुत इसलिए दे रहे हैं कि शनि आपसे कह रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने तुम्हें बहुत स्ट्रगल करा दिया है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल अगर मैं तुम्हारी इन सब चीजों को डेवलप कराने के लिए दे रहा हूं, तो यू हैव नॉट टू वरी अबाउट दैट। और आप उसके लिए वरी मत करिए, क्योंकि मेहनत करते हुए भी सफलता आपको ढैया 7.5 में नहीं मिली, लेकिन ये वो समय है 2-2.5 साल का जहां मेहनत के बाद आपके लिए सफलता दिखाई दे रही है। तो इस चीज को आप समझिएगा, ताकि आपके लिए रिजल्ट अच्छा रहे। कुल मिलाकर कहूं तो ये 2 ग्रह के रिजल्ट्स आपके लिए बढ़िया दिख रहे हैं आगे। बस आपको अपने डिटर्मिनेशन को और पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ना है, आपको अपने में विश्वास नहीं छोड़ना है, अपने अच्छे कर्मों में विश्वास नहीं छोड़ना है। वृश्चिक राशि एक बहुत अच्छी राशि होती है, इमोशन और एग्रेशन दोनों डीप लेवल का इस राशि के अंदर होता है। जब खुश होती है तो अपना जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है। ये ऐसी राशि नहीं है, ये जान की परवाह ना करे अगर इंसान सामने वाले से खुश हो जाए और सामने वाले में इसको वफादारी दिखाई दे। लेकिन अगर गुस्सा आता है तो फिर एंगर भी उतना ही खतरनाक होता है इस राशि का। लेकिन ये राशि दिल की अगर ऑल अराउंड कहूं तो बहुत अच्छी राशि, एक नॉर्मल राशि, एक ऐसी राशि, जेंटल राशि, जो संवेदनशील राशि, जरा सी बात पे प्रभावित भी हो जाते हैं, मन प्रभावित होता है। तो ये सब अच्छाई की चीजें हैं, इसलिए आप अपनी अच्छाई पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और शनिदेव पर भी भरोसा रखें, क्योंकि ये वो ग्रह हैं आपके साथ न्याय जरूर करते हैं। तो आप आशा करता हूं इन चीजों को आप समझे होंगे। बाकी देखिए ये गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीजें बताई, आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, शनि की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट एनालिसिस के लिए या कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कहीं और दिखाना चाहें वहां भी दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम से कम समय में आपको मोटिवेट करूं, सही डायरेक्शन में आपके माइंड को ले जाऊं और कुछ अच्छे परिवर्तन आपके जीवन में लाने की कोशिश करता हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी वीडियो को कर दीजिएगा, हमेशा कोशिश अच्छी रहती है आपके लिए। थैंक यू सो मच।